नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग 2023 में 10वीं का एग्जाम देने वाले हैं तो आज से मेरा हर एक वीडियो आप लोग देखिएगा। एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। आज हम आपको इस वीडियो में मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ और वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो 100% 2023 में लड़ जाए। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा ताकि जो भी बच्चा कमजोर है, जिसको भी मैथ में थोड़ा कमजोरी है, वो उसको मैथ अच्छे से समझ में आ जाए और साथ में साथ पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से टिक लगा दे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और डेली मेरा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और एग्जाम में देख लीजिएगा, एकदम 100% आप अच्छा नंबर लाइएगा तो लाइएगा। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग इस बार कितना नंबर लाना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको और बेहतर बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आपका मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए मैथ का पहला नंबर क्वेश्चन है और पहले ही चैप्टर का है। मैथ का पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार है। देखिए 7/20 का दशमलव प्रसार, देखिए दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पूर्णांक है, x/y कोई पूर्णांक है, तो x/y कोई पूर्णांक होता है, तो जो नीचे वाला आपका पूर्णांक होता है ना, जिसको हम लोग हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, तो हर का हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका हर मिलेगा 20। अगर हम 20 का फैक्टर तोड़े तो 2 × 5 मिलेगा, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा और इंटू 5 के पावर 1 हो जाएगा। तो देखिए जब भी नीचे वाला का पूर्णांक तोड़ने पर 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में अगर निश्चित मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो शांत है। तो यहाँ पर देखिए तो 20 का फैक्टर तोड़े तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 मिला, तो निश्चित यह शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई एक और अंक आ गया तो समझ लीजिएगा वो अशांत होगा। लेकिन यहाँ पर 20 जो है ना वो 2 और 5 के रूप में ही मिल रहा है, तो क्या होगा, यह आपका शांत हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बल्कि यहाँ से हर साल एक नहीं तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाता है एक नंबरिया में। ठीक है, तो इस बात पर गौर करिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न है, पाई है 1। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। जो विद्यार्थी मैथ में काफी कमजोर है उसको भी पता होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन 1 बी पर आप लोग टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ये भी आपका मतलब कि फर्स्ट चैप्टर का ही प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है आपका, 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस प्रश्न को निकालने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान एक फॉर्मूला बता रहा हूं और याद रखिएगा यह प्रश्न जो है ना वो 1 नंबर में भी पूछता है हर साल और 2 नंबर में भी पूछता है। और आज मैं आपको जो भी प्रश्न बता रहा हूं वो पूरा मतलब कि जितना भी आज तक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ना, सब में आपका रिपीट मैं कर रहा हूं। ठीक है, और रिपीट करके ही बोर्ड एग्जाम में पूछता है। पूरा आपका मिलेगा, क्वेश्चन बैंक का निचोड़ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ही अच्छे नंबर लाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका 1 नंबर में और 2 नंबर में दोनों में भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मौसा इतना और लौसा इतना है, उनमें से एक संख्या 5 दिया और दूसरी संख्या निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू में क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हो जाएगा और गुणे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो पहली एक संख्या यानी कि पहली संख्या 5 दी है तो 5 गुणे बी हो जाएगा और इक्वल टू में कह रहा है कि मौसा कितना दिया, मौसा 15 और लौसा 105 दिया, 105। तो आप क्या करिए, 5 से 15 3 बार में कटेगा और 105 में 3 में गुणा करिएगा तो 315, यानी कि बी का मान जो दूसरी संख्या होगा वो आपका मिलेगा 115। तो 115 आप नहीं 315, तो 315 देखिए तो ऑप्शन में सी में आपको मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि नहीं। देखिए अगर आपको फार्मूला याद है ना तो आप दिमाग में ही इसको हल कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो इधर उधर झांकेंगे, उस बंदे के पास देखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में और उस बंदे के पास देखेंगे कि कैसे बना रहा है। बट अगर आप लोगों को फार्मूला देखिए, फार्मूला कोई बड़ी नहीं है, ए गुणे बी इक्वल टू दोनों संख्या, जो भी संख्या देगा उसका एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए, जो भी बच्चा कमजोर है अच्छे से और बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है तो कमेंट करिएगा, सर इस क्वेश्चन में हमें डाउट है। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने से हजारों क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए जो भी अंक होगा जो रूट से बाहर होगा वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन जो रूट में ही रहेगा उसका कोई भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में पहले हम लोग सी को देखते हैं। देखिए सी नंबर में रूट 36/64 दिया और 36 का वर्गमूल 6 64 का 8 होता है, तो ये रूट से बाहर हो गया, ये परिमेय हो जाएगा।
और ये भी आपका 1 का वर्गमूल 1 और 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये भी रूट से बाहर, ये भी परिमेय होगा। और ऑप्शन में देखिए ए में -9 है, ये ऑलरेडी रूट से बाहर है, और रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये भी रूट से बाहर हो गया, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी को गौर से देखिएगा ना, तो रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, ना ही रूट 5 का कोई वर्गमूल होता है। आप वैसे ही का वैसे ही वो रह जाएगा, यानी कि वो पिंजड़े में है, वो रूट के अंदर है, तो वो अपरिमेय होगा। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। देखिए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ऑलरेडी मैंने आपको हजारों बार बताया है कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले उसका घात 2 होना चाहिए, 2 होगा तो द्विघात होगा। और दूसरी बात है कि जो उसका चर मान होता है, चर मान क्या होता है? जैसे कि चर मान हम लोग किसको बोलते हैं? चर मान हम लोग बोलते हैं एक्स को, तो इसमें एक्स चर मान है, ठीक है, क्या है? और जो आपका चर मान होगा, चर मान जैसे एक्स चर मान है ना, तो चर मान कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या, घात 2 होना चाहिए, और दूसरा चर मान जो है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए, और ना ही चर मान बाटा में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी को, ए को देखिएगा, यहाँ पर एक्स जो है ना वो ऑन द रूट में है, ऑन द रूट में यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर तो ये आपका ऑन द रूट में एक्स है, तो ये तो आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर 1/x यानी कि जो चर मान है वो बाटा में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी चर मान बाटा में है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में जो दिख रहा है ना, तो वह क्या हो जाएगा? आपका x का पावर 3 हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हैं ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही सी है, ना ही डी है, लेकिन आप लोग अच्छे से देखिएगा ना ऑप्शन नंबर डी को, तो यहाँ पर इसको बनाइएगा ना, तो x² + 1 = 2x मिल जाएगा। अब यहाँ से बाटा समाप्त हो गया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है 188/220 का सरलतम रूप है। 188/220 का सरलतम रूप है। देखिए सरलतम रूप का मतलब है इसको सबसे छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए, यानी कि सबसे छोटे से इसको कटाइए, और जितना भी कटे उतना कटाइए। तो मैं पहले 188 को और 220 को हम लोग 2 से इसको कट कर देते हैं। नहीं, 11 से कट करेंगे तो होगा? नहीं हो पाएगा ना। 2 से कट करेंगे तो 9 बचेगा, और इधर 4 बचेगा, इधर 110 बचेगा। फिर इधर 2 से कट करेंगे तो कितना बचेगा? 4 और 7 47 बचेगा, और इधर क्या बचेगा? आपका 55 बचेगा, यानी कि 47/55 आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल ही जाएगा। जो भी विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ क्लास कर रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि सर का ग्रुप भी चलता है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए किसी द्विघात का मतलब होगा कि उसकी शून्यक जो होगा वो 2 ही होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता है, नहीं 2 से कम होगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न का आता है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप है। आप p के जगह पर a b c d में सब में आप p के जगह पर 0 1 2 3 4 ऐसे रखने का प्रयास करिए, और देखिए कि लगातार अंक विषम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हमको जहाँ तक लगता है ना, अगर हम ऑप्शन में जो आपको मिल रहा है ना ए नंबर में, अगर हम ए नंबर में जो है ना पी का जगह पर हम लोग 0 रखें ना, तो पहले 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, ऐसे करते करते सब विषम के रूप में मिलेगा, यानी कि आपका आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन का आता है ना कि किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PR तथा PS खींची गई है। यदि PR बराबर 8 सेंटीमीटर तो PS की लंबाई कितनी होगी? मैं आपको एक मौखिक प्रश्न बताया था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। ठीक वैसे ही कह रहा है कि कोई यहाँ पर वृत्त हो गया और केंद्र O हो गया, और केंद्र O से केंद्र वृत्त के किसी वृत्त के ओ केंद्र वाला बाह्य बिंदु, ठीक है, P से एक बाह्य बिंदु P है, और यहाँ से हम लोग ना 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, 2 स्पर्श रेखा ऐसे खींचे, और ये जो स्पर्श रेखा ना एक P है और एक यहाँ पर क्या है, एक R है और एक S है। तो PR बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और PS का मान पूछ रहा है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर होती है तो ये 8 होगा, तो इसको भी तो 8 ही होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होती है। तो अगर PR बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PS का भी मान 8 ही सेंटीमीटर होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला से बिलोंग करता है, c/a होता है। आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए तो अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समानांतर रखाए हैं तब रैखिक समीकरण के युग्म का तो क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन में डी का, कोई हल नहीं होगा। जब समांतर रेखाएं होगा यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 यानी कि b1/b2 यानी कि सब बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समांतर हो जाएगा, सीधा रेखा बनेगा। तो क्या होगा, वो उसका कोई हल नहीं होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बहुपद 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का जो क्या होगा। ये त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद के शून्यकों का जो क्या होता है, तो मैंने आपको कई सारे वीडियो में ही बताया कि -b/a होता है उसका भी। तो यहाँ से b का मान यहाँ पर माइनस है 5 और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा और a का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 5/2 ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर प्रश्न है समीकरण 9x² माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मूलों की प्रकृति बताने से पहले आपको d का मान निकालना होगा और d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो देखिए b का मान यहाँ पर क्या है, a का मान दिया, b का मान 0 दिया, तो आप 0 का स्क्वायर कर लीजिए और माइनस 4, a का मान 9 और इंटू c का मान क्या दिया, c का मान -1 दिया, यानी कि क्या होगा, तो यहाँ पर 9 चौके 36 और क्या होगा प्लस में 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा। और याद रखिएगा d का मान यानी कि क्या मिला, d का मान क्या मिला, केवल और केवल ना, हमको लगता है ना प्लस 36 मिला तो वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक और असमान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का वास्तविक और असमान होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 42 डिग्री तथा कोण R बराबर 80 डिग्री, तो कोण A का मान क्या होगा। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये समरूप वाला बात कर रहे हैं ना, तो दो त्रिभुज आपको बनाना होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये आपका ABC हो गया, ये आपका PQR हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण A का मान क्या आ रहा है 42 है और कोण R का मान क्या आ रहा है ना 80 है। तो जब ये 80 है तो दोनों समरूप है, तो ये भी तो 80 होना चाहिए। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जब 180 होता है तो आप आराम से 180 में से ये दोनों जोड़कर घटाइएगा तो ये आपका मान मिल जाएगा। तो कह रहा है कि कोण A का मान क्या होगा, तो कोण A ऑलरेडी दिया, तो कोण A का ही मान पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है ना, कोण B का मान पूछना चाहिए। ठीक है, कोण A दिया और कोण A का ही मान पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग ही पूछना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर मिलेगा 14 का ऑप्शन में C मिलेगा, 58 डिग्री मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 5 के शून्यक है। तो देखिए इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस 5 है तो बराबर को उधर भेजेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर ना प्लस माइनस रूट में 5 हो जाएगा, यानी कि एक प्लस में √5 मिलेगा और एक माइनस में √5 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका C नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, C नंबर वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी में ना ही ऑप्शन नंबर ए है, ना ही बी है, ना ही आपका सी है, आपका समांतर श्रेणी में है तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि अगर -4 में से 0 घटाएंगे तभी -4 मिलेगा, -8 में से -4 घटाएंगे ना, -4 घटाएंगे तभी आपका -4 ही मिलेगा, यानी कि बार बार कितना भी आप क्यों ना घटाएं आपका आंसर मिलेगा -4 ही, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर प्रश्न है, समीकरण निकाय 3x + ky = 0 तथा 2x + 5y = 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 3/2 और इक्वल टू में क्या रखेंगे, k/5, क्या रखेंगे k/5। आप लोग इतना समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आपका आंसर होना चाहिए, ये अद्वितीय हल होगा तो डज नॉट इक्वल टू ना होगा। तो देखिए आप तिरछा तिरछी गुणा करिएगा तो 15 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, यानी कि आपका 15/2 ना होगा,
15/2 होगा, यानी कि यहाँ 2 ना होगा तो 15/2 होगा, ठीक है। यानी कि के डज नॉट इक्वल टू 15/2, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, के डज नॉट इक्वल टू 15/2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर प्रश्न है आपका, बिंदु -12, किस पाद में है? बिंदु -12, किस पाद में है? तो देखिए मैंने आपको चतुर्थांश पहचानने का ट्रिक बताया था। ऐसे मैंने बताया था, ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये आपका तीसरा घर हो गया, ये आपका चौथा घर हो गया, ठीक है। तो पहले घर में प्लस प्लस, दूसरे के घर में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, और ऐसे मैंने बोला था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो माइनस माइनस यहाँ पर भी है, 12 में भी माइनस है, फिर 12 में भी माइनस है, माइनस माइनस है तो तृतीय घर में जाएगा, यानी कि तीसरा पाद में जाएगा। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है? समांतर श्रेणी के लिए सूत्र है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला होगा n/2 2a + n-1 × d। क्या होगा? ये आपका nवां पद का योगफल का सूत्र होता है, इसलिए 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आता है, 20 नंबर प्रश्न का आता है ना, द्विघात समीकरण bx² + ax + c = 0 का विभेदकर होगा। देखिए विभेदकर का मान हम लोग ना, देखिए ax² + bx + c जब होता है ना, तब हम लोग इसका मान रखते हैं d = b² - 4ac। लेकिन यहाँ पर तो अदला बदली कर दिया है, a की जगह पर b की जगह पर a रख दिया है, तो b का मान क्या रखेंगे? a। तो a² - 4, a का मान है b और c का मान है c, यानी कि a² - 4bc। ऑप्शन में देख लीजिएगा, a² - 4bc, ठीक है। a² - 4bc कहीं दिख रहा है, a² - 4bc, ठीक है। b² - 4ac। देखिए यहाँ पर a² - 4bc नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर आप a का मान निकालिएगा तो b मिलेगा, b का मान निकालिएगा तो a मिलेगा, और c का मान निकालिएगा तो c मिलेगा, और फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b का मान a है तो a² और -4, और a का मान है b तो b हो जाएगा, और c का मान c है, यानी कि a² - 4bc। तो a² - 4bc, देखिए ये तो आपका गलती हो जाएगा, लेकिन यहीं पर देना चाहिए। देखिए दोनों में सेम सेम दिया, नहीं सेम नहीं, अलग अलग दिया। तो देखिए कोई ना कोई होना चाहिए जो ऑप्शन में नहीं दिया, तो शायद हमको लगता है कि इसका ऑप्शन में ना थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे, जो होगा वही हम लोग टिक लगाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके सिर्फ इतना और इतना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। ऑलरेडी मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता ही दिया है कि ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। 1/2 और यहाँ पर x1 और y2 - y3 ऐसे करके फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था और बोले थे उसी फॉर्मूला का यूज आप लोग करिएगा। तो 21 का उसी फॉर्मूला पर बनाइएगा, ऑप्शन ए मिलेगा, 6 वर्ग इकाई मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर प्रश्न का है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। आंसर होगा आपका बी नंबर। 22 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जबकि अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद fx = x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो 4 × a + b, यानी कि 4a + b का मान रखेंगे -b/a, क्योंकि शून्यकों का योग होता है, और 4 और b का मान -3 है, +3 और a का मान 1 है, यानी कि 4 3 12 गुना करिएगा तो मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रश्न का आता है ना, समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग निकाले। तो 24 पदों को दो, यानी कि Sn = n/2 2a + n-1 × d पर बनाइएगा ना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 24 का करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर 948 बनाकर देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। 5,5 की दूरी मूल बिंदु से पता है कितना होगा? 5√2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी मिलेगा इसका भी आंसर, ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB = 13 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर और AC = 5 सेंटीमीटर, तो कोण C का मान क्या होगा? निश्चित तौर पर इसका मिलेगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 90 का मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, एक लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, बिंदु 6,10 की कोटि है। बिंदु 6,10 की कोटि, देखिए 6,10 कोटि, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि बोलते हैं, तो कोटि आपका बी हो जाएगा 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतना और इतना का अनुपात में, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
29 नंबर प्रश्न है, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करिएगा ना तो 5 मिलेगा। ठीक है, केवल और केवल 5 मिलेगा, जो ऑप्शन में आपको डी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC तथा AD बटे DB बराबर 3/4 यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो AE का सन्निकट मान होगा। AE यानी कि नजदीक वाला मान कौन होगा, तो 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया है 6.43 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपका प्रश्न है, समांतर सदिश 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 109 है। तो सबसे पहले एन बराबर 109 दे दिया है। ठीक है, ए का मान निकालिएगा 4 और डी का मान भी निकालिएगा ना तो 5 मिलेगा। ठीक है, और आपको एन का मान निकालना है, तो सबको पता है एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस पर रख कर बनाइए, जितना निकलेगा उतना आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना इसका मान निकल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर प्रश्न का आता है ना, यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान होगा। देखिए tan थीटा बराबर अगर 12/5 कर दे तो sin थीटा का मान निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, tan थीटा बराबर P/B होता है, P/B, और sin थीटा बराबर भी P/H होता है। तो यहाँ पर आपका P का मान क्या मिलेगा, P का मान यहाँ पर 12 दिया है, तो यहाँ पर भी तो P का मान 12 होना चाहिए, P का मान 12 होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपको ना एक ही जगह ऊपर में P का मान 12 मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि बिना सॉल्व किए इसका आंसर हम लोग ऑप्शन में ए पर टिक लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियामक आपको ज्ञात करना है। जब भी मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करने को बोले तो आप दोनों बिंदु का पहला जोड़ लीजिएगा, जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, दोनों बिंदु का फिर दूसरा जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, जितना भी मिलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका हो जाएगा उसका मध्य बिंदु का नियामक। ठीक है, तो ये आपका 2 ना होगा तो 7/2 यानी कि -3/2 और 7/2, -3/2 7/2 ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया को बनाने वाली उदर्गर स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मान लेते हैं कि सूर्य का जो ऊंचाई की जो कोण है वो कितना है, यहाँ पर आपका 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, और कह रहा है ना कि इसकी जो छाया की लंबाई है वो आपका 30 मीटर है, तो ऊंचाई आपको ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो P और B यानी कि tan 60 का प्रयोग करेंगे। tan 60 डिग्री बराबर P और B का मान 30 दिया, tan 60 का मान होता है √3 यानी कि 30√3 मिलेगा, 30√3 ऑप्शन नंबर सी, तो बिना देखे ही हम ठीक लगा देंगे आंसर सी नंबर पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयाँ 6 मीटर और 11 मीटर है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक खंभा इतना है लंबा है और एक खंभा इतना है, यानी कि ये 11 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और कह रहा है कि दोनों खंभे के पादों के बीच की जो दूरी है, ये जो आपका दूरी वो 12 है, कितना है, 12 है। ठीक है, कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच का जो मतलब कि दूरी होगा। ठीक है, कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लो ये 12 तब का ये भी 12, तो जब पूरा ये 6 है, पूरा आपका 11 यहाँ से लेकर यहाँ और ये आपका 11, तो ये आपका ये 6 हो जाएगा, और अगर पूरा 11 में से 6 घटेगा तो ये आपका 5 निकल जाएगा। तो जब ये निकल गया तो इसका भी मान आपका निकल जाएगा आसानी से, तो 12, 5, 13 यानी कि इसका मान निकलेगा तो 100% 13 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर प्रश्न का आता है ना, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9 और 1 का अनुपात में दिया, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात, देखिए त्रिज्या का अनुपात 9 का वर्गमूल कर दीजिए, 3 और 1 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए रूट में करके, इसका मिल जाएगा 3:1 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3 का बहुलक हो, यानी कि इतना बोल रहा है इसका बहुलक। देखिए बहुलक निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था, जो सबसे ज़्यादा बार अंक दिखेगा वही बहुलक होगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 3 बार 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 ही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए तो आप क्या करिए ना, आयतन निकालेंगे सबको एक ही में गुणा कर दीजिएगा ना। अब देखिए अब क्या गुणा करने का, 15 × 12 × 4.5, यानी कि इसको हम 45/10 कर देते हैं तो अच्छा रहता। ये 3 बार में 5 × 15, ये 5 दूना 10, यह कटेगा आपका 6 बार में, तो 6 × 3 = 18, कितना 6 बार में कटेगा तो क्या बचेगा आपका 6 × 3 = 18,
18 में आप 45 में गुणा करिएगा, देखिएगा कितना मिल रहा है। ठीक है, एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, जितना मिलेगा ना वही आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 38 नंबर ना है, आंसर मिलेगा बी नंबर 810 सेमी क्यूब। अगला क्वेश्चन है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर कहीं दिया है, ये कटाइएगा ना तब का मिलेगा 3 बार में, ये 6 बार में और ये 0, यानी कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, भले ही 720 क्यों ना दिया, और 2 से कटेगा तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या होगा वो आपका, देखिए यहाँ पर गलत दिया है ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए ना 1 माइनस साइन ए और इंटू 1 प्लस साइन ए होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर प्लस होगा तब इसका मान मिलेगा, क्या मिलेगा इसका मान कॉस स्क्वायर ए मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। अगर लेकिन अगर दोनों में 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं है, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर एक में प्लस और एक में माइनस दिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए 41 नंबर आपका क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 110 और 130 का वर्ग चिन्ह है। 110 और 130 का वर्ग चिन्ह क्या होता है, 41 नंबर है। और 41 का आप लोग आंसर आसानी से बता सकते हैं, 120 होगा, उसका 10 का वर्ग अंतराल होगा। अब देखिए 42 नंबर का आंसर तो बिना सोचे समझे सब कोई ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएगा, एक यहाँ पर दिया है। ठीक है, जबकि 43 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए एक पास में 6 अंक होता है, तो टोटल परिणाम 6 को बांटा कर देंगे, और कह रहा है कि एक सम संख्या आने की, एक सम संख्या का नाम नहीं धरा है कि कौन सम संख्या, बल्कि वहाँ पर 3 सम आएगा, 3 विषम आएगा। तो 3 सम संख्या कर दीजिए, 3/6 कटेगा तो 1/2 मिलेगा, तो 1/2 आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि नहीं। चलिए 43 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 10 स्क्वायर ए, तो 5 कॉमन लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा, माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। तो अब क्या करिए, इसका तो मान होता है 1 और ये क्या होगा 5 गुणे 1, यानी कि 5, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। जबकि अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन cos 30 डिग्री के बराबर। देखिए cos 30 का मान होता है √3/2। क्या होता है √3/2, cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पर sin 60 का भी मान √3/2 होता है, तो यानी कि cos 30 डिग्री और sin 60 डिग्री दोनों आपस में बराबर होगा, आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है तो वो है आपका मानक विचलन, ऑप्शन नंबर सी। और 49 का आंसर है साइन स्क्वायर ए इंटू कौशिक ए। देखिए साइन स्क्वायर ए तो हो ही जाएगा, लेकिन कौशिक थीटा को हम लोग क्या करेंगे 1/sin में बदल देंगे, उसका फॉर्मूला होता है। तो एक साइन से एक साइन कटेगा तो बचेगा केवल एक साइन, वो भी ऊपर में, तो केवल और केवल साइन थीटा बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उपनिष्ठ बिंदु के उपनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में बी 2 होता है। और अंतिम क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो साइन अल्फा का भी मान 45 है और बीटा का भी मान 45 है, 45 90, यानी कि साइन 90 का मान क्या होता है। तो साइन 90 का मान आपका क्या मिलता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 ना मिलता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जितना भी प्रश्न बताया, अगर उसमें से कोई भी प्रश्न आपको अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला प्रश्न हमको नहीं समझ में आया, उसको सॉल्व करके बताइए, तो हम आपको आपके ग्रुप के माध्यम से सॉल्व करके बता देंगे। अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको हर चीज़ मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है। और हाँ, डेली अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।